आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का टॉप 15 क्वेश्चन के बारे में। तो टॉप 15 क्वेश्चन में भाग 3 तक हम लोग देख लिए थे। आपको पता है कि टॉप 15 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया गया है। टॉप जो 15 क्वेश्चन है उसका सीरीज स्टार्ट किया है, तो उसमें से भाग 3 तक हम लोग देख लिए थे, यानी क्वेश्चन 12 तक हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। अगर उसको देखना है क्वेश्चन 12 तक तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्लेलिस्ट का, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का लॉन्ग क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग भाग 3 तक पढ़े थे, ये भाग 4 है। तो ये भाग 4 में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, 12 के आगे हम लोग क्या करेंगे, भाग 4 में क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध, और देखिए ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है। पूरा पेपर 1 में से 15 को क्वेश्चन निकाले हैं, और पेपर 1 का जैसे ही खत्म हो जाएगा अब पेपर 2 चालू करेंगे, उसमें से 15 को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकालेंगे। अगर हमने जो क्लासेस पढ़ाया है और पेपर 1 और पेपर 2 का एकदम पूरा क्लासेस जो हमने पढ़ाया, अगर वो आप पढ़े होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहे होंगे, और ये सारे क्वेश्चन अपने से खुद से आप हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कितना नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करें। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि गौतम बुद्ध के जीवनी एवं उपदेशों की विवेचना करें, यानी गौतम बुद्ध के बारे में लिखना है। गौतम बुद्ध के बारे में हमने 2 वीडियो बनाया है गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में हमने 2 वीडियो, भाग 1 और भाग 2 2 को बनाया है हमने। अगर आपने देखा होगा तो वो वाला अगर देखा होगा तो इस क्वेश्चन का हल बहुत अच्छा से कर सकते हैं, और नहीं तो अगर देखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है आपको खुद से लिखना है, हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगे क्योंकि हमने बहुत अच्छा से आपको पढ़ा दिया है। तो अगर देखना होगा तो गौतम बुद्ध वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, बौद्ध धर्म के बारे में लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख सकते हैं। और नहीं तो खुद से भी आंसर अगर पता होगा तो खुद से भी आंसर इसका क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब गौतम बुद्ध के बारे में हमने बताया है, उनका बचपन का क्या नाम था, और वो कितने वर्ष की आयु में घर छोड़े थे, उनका उपदेश क्या था, फिर वो कहाँ पर गए, कैसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बहुत बढ़िया से हमने पढ़ाया है। तो आप खुद से आंसर लिख सकते हैं, और ये आंसर लिखकर कहाँ पर भेजना आपको पता ही है, टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ये टेलीग्राम ग्रुप हर बार हम बोलते हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है, तो ये इससे मुझे कोई फायदा नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जब आप आंसर लिखकर भेजते हैं तो इससे मुझे कोई फायदा नहीं होता है, या आपके लिए ही बोल रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो, आपको क्या हो, क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो, हम देख पाए कि आप कैसा आंसर लिख रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं कि आप आंसर लिखकर कहां पर भेजिए, टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पर हम चेक करके भेजेंगे। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है सातवाहनों के प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें, यानी सातवाहन वंश के प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का क्या करना है, वर्णन करना है। तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छा से पेपर 1 में। अगर इसको देखना होगा तो पेपर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, पेपर 1 बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ये चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर कौन सा है, 10 है। अगर पढ़ा होगा आपने तो बहुत अच्छा से जानते होगा सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश के बारे में बहुत अच्छा से हम पढ़ाए भी हैं। तो ये चैप्टर नंबर 10 है, तो वहां से आप देख सकते हैं, और आंसर खुद से लिखना है, तो वहां से देखकर जो आंसर लिखना है आप खुद से लिख लीजिएगा। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब चलिए ये अंतिम क्वेश्चन है, कितना नंबर, ये 15 नंबर, और ये अंतिम क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में वर्णन करें। या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी आता है, ध्यान रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें। तो मौर्य वंश के बारे में तो बहुत अच्छा से हमने पढ़ाया है। मौर्य वंश के बारे में क्या किया है, बहुत अच्छा से हमने पढ़ाया है। ये मौर्य वंश के बारे में हमने चैप्टर नंबर 9 में, क्या चैप्टर नंबर 9 में बहुत अच्छा से हमने पढ़ाया है मौर्य वंश के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इसके संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य गुरु कौन थे, विष्णुगुप्त, जिनका नाम कौटिल्य और चाणक्य भी था। और मौर्य वंश किसके बाद आया, ये मगध पर आया, मगध पर शासन किया था इसने, मौर्य वंश ने। और किसके बाद आया था, नंद वंश के बाद आया था। नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद के बाद, ये धनानंद से युद्ध करके जीत कर जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मगध की गद्दी पर बैठे, और उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का कौन था, बिंदुसार का लड़का कौन था, अशोक। और अशोक के बाद भी बहुत सारे राजा हुए, लेकिन उनका नाम नहीं आता क्योंकि वो बड़े काम नहीं किए। और इस वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था।
ये भी हम पढ़ाए हैं, बहुत अच्छा से मौर्य वंश के बारे में हमने पढ़ाया है, तो वहां से आप लिख सकते हैं। और ये हो गया, ये अब टॉप 15 क्वेश्चन का जो सीरीज है वो खत्म हो गया। जो टॉप 15 क्वेश्चन का सीरीज क्या है, खत्म हो गया है। अब इसके बाद पेपर 1 का सीरीज खत्म हो गया, इतना ही टॉप 15 में क्वेश्चन में था, और पेपर 2 का क्लासेस हम लोग चालू करेंगे। अब इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने पढ़ाया है, क्लासेस पढ़ाया हमने। पेपर 1 का क्लासेस लगभग चैप्टर 10 या 11 तक हमने पढ़ाया है, और इसके बाद भी अभी हम पढ़ाएंगे उसको, अभी और 1 या 2 चैप्टर बाकी होगा, और बहुत अच्छा से पढ़ाया। अगर वो सारे क्लासेस आपने देखा होगा तो ये ऐसे ही सारे क्वेश्चन का हल कर सकते हैं आप। ये सारे क्वेश्चन जो हमने बताया है ना, इस क्वेश्चन का हल आप ऐसे खुद से कर सकते हैं। अगर वो क्लासेस देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, पेपर 1 का क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो इसका आंसर लिख कर कहाँ भेजना है, टेलीग्राम ग्रुप में भेजना। हमें लगता है कि समझ में आपको आ गया होगा। ये हो गया सीरीज खत्म, अब हम लोग पेपर 2 का सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।